कुरुक्षेत्र में तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़ गए हैं। डिबेट इस बात को लेकर हो रही है कि शिवराज पाटिल ने गीता के ज्ञान की तुलना जिहादी मानसिकता से की है। तहसीन जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। अगर गीता को 100 करोड़ लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो 100 करोड़ लोग क्या जिहादी कहलाएंगे? 100 करोड़ क्यों, 140 करोड़ मानते। गीता जो है एक धार्मिक ग्रंथ तो बिल्कुल है, इस चीज को विवेक जी मैं भी मानता हूं, लेकिन गीता भारत जो एक सिविलाइजेशन है उसका एक प्रतीक भी है। मैं ये मानता हूं और मैं पूरे होशो आवाज में कह रहा हूं कि जो शिवराज पाटिल जी ने कहा मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन मैं आगे की बात आपसे करना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा मैं उसका कंडेम करता हूं, लेकिन आज दिल्ली के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जहां दिल्ली की पुलिस बैठी है, वो क्या कर रहे हैं? 153A और 295A के नीचे उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराते? मैं आपको बोलता हूं विवेक जी नहीं क्यों नहीं कराते दर्ज। वो इसलिए इस पे एफआईआर दर्ज नहीं कराते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं कहता हूं बीजेपी, अब भारतीय झूठा पार्टी, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का विवाद चाहती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये कोई हिंदुओं के सगे नहीं है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। इनके फ्लोर ऑफ द हाउस नरेश अग्रवाल जी ने भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, उस पे अरुण जेटली जी खड़े होकर कहे अगर ये पार्लियामेंट में नहीं होते ये अरेस्ट होते। नरेश अग्रवाल जी आज भाजपा के रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। महेश शर्मा जी फ्लोर ऑफ द हाउस के कि मां सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं, मां सीता एक माइथोलॉजिकल फिगर है। ये फ्लोर ऑफ द हाउस का, इसको नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक्शन लिया नहीं, उनको दोबारा से एमपी के उसमें रिपीट किया। इनके दिलीप घोष जी ने मां दुर्गा का अपमान किया वेस्ट बंगाल के अंदर, कोई एक्शन लिया नहीं लिया। भाजपा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ना हिंदुओं के, ना मुसलमानों के, ना ये भारतीय के। भाजपा इस पे लेक्चर दे, ये एक्सेप्टेड नहीं। मैं एक बात से अपनी बात समाप्त करता हूं। कल आपके चैनल पे दोबारा होगा, नलिन जी को बुलाइए और बताइए 153A और 295A पे अमित शाह जी कार्रवाई करेंगे, हाँ या ना। यहाँ वहां की बातें छोड़ो, एफआईआर करो, अरेस्ट करो, पॉलिटिक्स छोड़िए। कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया, लेकिन कांग्रेस को इस पर भी एक्शन लेना चाहिए था अगर आप एक्शन की बात करें। बाकी जो कानूनी एक्शन होना चाहिए उसका जवाब नलिन कोहली जी देंगे। नलिन कोहली जी, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक अगर इस तरह का धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है तो? और निश्चित ये बयान इस तरह का है। ये भी एक राजनीतिक सोच और षड्यंत्र है कि पहली बात तो आप याद रखिए कि जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी तो ये स्पष्ट हो गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में असली जो उसकी काम था वो 10 जनपद से होता था। कि सरकार में जरूर का प्रधानमंत्री कार्यालय था लेकिन उस पर पावर वहां नहीं थी। तो इसीलिए ये समझते हैं कि हम लोग यहां बैठ के ऑर्डर करेंगे और गृह मंत्रालय ऐसे काम करेगा। ये ऑर्डर जो है यूपीए के जमाने में चलते थे। अगर करेंगे तो बोलेंगे तुरंत अरे देखिए गृह मंत्रालय का यही काम रह गया कांग्रेस के नेताओं को किसी तरह गलत केसेस में करने के लिए, उनकी निजी राय थी। तो हर रूप से ये राजनीति करते हैं, लेकिन मूल बात को अभी तक नहीं बोले तहसीन जी कि भाई ये बयान जो है क्यों कहा गया और क्या राहुल गांधी जी ने हिंदू आतंकवाद की बात नहीं की थी? तो हिंदू आतंकवाद हो या आज फिर आप जिहाद की बात करें और उसे भगवत गीता से जोड़े तो इसमें क्या एक डोर नहीं दिखती जो इन सबको जोड़ती है? अब आ जाइए आप वारिस पठान भाई के बयानों से। वारिस पठान जी ने क्या दिखाया? उन्होंने पहली बात स्पष्ट कर दी कि बिना मोदी जी के नाम लिए वो प्रासंगिक नहीं हो सकते, तो मोदी जी पे वार कर दिया। अच्छा एक बात बताइए वारिस भाई कि पहले जमाने में इफ्तार पार्टी में लोग टोपी पहन के जाते थे, ना तो वो लोग रोजा रखते थे राजनेता जो है, ना उनको इस्लाम धर्म में कोई उनका मतलब मान्यता थी, लेकिन एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए टोपी पहन के जाते थे, वो आपको अच्छा लगता था। आज देश में यदि कोई व्यक्ति और आज देश के प्रधानमंत्री मंदिर जाते तो आपको बुरा लगता है। तो आपको लगता है कि ये अधिकार मंदिर जाने का नहीं होना चाहिए किसी के पास? क्या मंदिर में जाने की सोच जो है वो आपसे पूछ के लेंगे? तो आप जो है मुझे एक बात बताइए, आपको अगर अपने पार्टी के पॉलिटिक्स पे गर्व होता है तो आज ओवैसी जी की बात करते हैं, आप बताते जी हमारा ये है, लेकिन आप क्या है मोदी जी पे वार करेंगे क्योंकि पोलराइजेशन की राजनीति आप करते हैं। आप अपने सारे वरिष्ठ नेताओं के बयान निकाल दीजिए, आपको ऐसा बयान जरूर मिलेगा जिसमें कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो, बाकी सब कहने की बातें हैं। जी वारिस पठान इस पर जवाब दे रहे। वारिस पठान जी देखिए मैं मेरे दोस्त नलिन कोहली जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। नलिन कोहली जी सुनिए,
ये जो टोपी पहन के आते थे रमजान में इफ्तारी करने के लिए, बाद में मुसलमानों को इन्होंने ही टोपी पहना दिया है। तो मैंने इसीलिए पहले ही कहा ना कि ये जो लोग हैं ये जनेधारू अपने आप को बताने में जुड़े हुए हैं, और मोदी जी अपने आप को इनसे बड़ा हिंदू सादर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू, कोई दोनों में फर्क नहीं है। अब रहा सवाल देश को आगे बढ़ाने का, तो नलिन कोहली जी आप तो पढ़े लिखे वरिष्ठ वकील हो, आप खुद मुझे बताइए ना, क्या देश ऐसा मंदिर जाने से आगे बढ़ जाएगा? क्या ये मोदी जी मेजोरिटेरियन अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? क्या ये पोलराइजेशन पॉलिटिक्स नहीं है? अरे आप 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, फिर आप बोलते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसा विश्वास आप हासिल करेंगे? आप तो खाली एक ही समुदाय के लोगों को खुश करने की बात कर रहे हो। वारिस पठान के लिए कब बात करेंगे आप? क्या फिर मेरी भी आस्था के लिए कभी कोई बात करेगा? नहीं करेगा। देश तो संविधान है ना, मोदी जी तो संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के प्रधानमंत्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुसलमान। तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? सिर्फ चंद वोटों के लिए? तो देश देख रहा है कि मोदी जी की बात सिर्फ जुमला है, और ये करने से क्या रोजगार मिल जाएगा लोगों को? आज देश की जो मेन समस्या है उस पर चुनाव लड़ा जाएगा कि चुनाव मंदिर पॉलिटिक्स पर लड़ा जाएगा? देश की समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। जो देश का युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, इनके आरएसएस के लोग आके रोज बोल देते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जबकि आंकड़े कुछ और बताते हैं कि रिप्लेसमेंट अचीव हो चुका है, फर्टिलिटी रेट प्रॉपर हो चुका है। तो मोदी जी को बोलना चाहिए था कि मैं उनको समझाना चाहता हूं, ऐसा मत बोलिए। आपके हमारे मंत्री ने खड़े होकर कहा है पार्लियामेंट के अंदर कि कोई पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन भी बैलेंस है, उस पर नहीं बोले, अनएम्प्लॉयमेंट चाइना पे नहीं बोले, खाली आधे घंटे में ड्रेस चेंज करके गए, वारिस पठान जी निकाले, उनके पहले 3 कैमरा वाले खड़े रह के जी, ठीक है। हाँ वारिस पठान जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है, तो नलिन कोहली जी बोलेंगे। नलिन कोहली जी, एक छोटा जवाब दे दूं? बोलिए। पहली बात, वारिस भाई जो है वो भी मेरी तरह एक वकील है और अपने पेशे में अच्छा काम करते हैं, लेकिन वारिस जी इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा वारिस पठान साहब को कि देखिए आज टीवी के जमाने में ना आपके जो बयान यहां हैं और आपके पार्टी के नेताओं के बयान कहां हैं, वो उसका अंतर दिखता है। मुझे बताइए देश कैसे आगे बढ़ता है जब आप कहते हैं अरे हिंदुस्तान की पुलिस 15 मिनट के लिए हट जाओ तो हम दिखाएंगे, या दूसरा नेता कहता है कीड़े मकोड़े की तरह है ये। अरे ये सारी चीजें जो है टीवी पे आई है वारिस जी, तो ऐसे मत उसको कहिए। आप जो है पोलराइजेशन की बात करते हैं। अच्छा बताइए ना, जहां पर गैस कनेक्शन उज्ज्वला में दिए गए कहीं पर देखा गया कि कोई मुसलमान है, हिंदू है? मोदी जी की जितनी एक्टिविटीज हैं, सरकार के जितने काम हैं, वो देखते हैं कि भारतीयों का फायदा क्या होगा। कहीं पर दिखा दीजिए किसी स्कीम में लिखा हुआ ये हिंदुओं के लिए है या इन धर्मों के लिए नहीं है। हर स्कीम जो भारत सरकार की मोदी जी के तहत जो चली है, चाहे 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का, उस सब में कहां लिखा हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन? कहां लिखा हुआ है? कहां पर कहीं भेदभाव किया गया है? तो वो काम करके दिखाते हैं। जी, ठीक है। मंदिर जाते हैं तो आप उसको तुरंत जो है उसमें आप कहते हो आस्था के विषय पर तुरंत वार कर देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।